Okay. Fifth type is limits when x is approaching infinity. x अगर हमारा infinity को अगर अप्रोच कर रहा है तो भाई क्या होगा? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एग्जांपल्स के ऊपर देखो. लेट्स जस्ट से मैंने एक f ऑफ x फंक्शन पकड़ा सच दैट इट इज 1 अपॉन x, और यहाँ पर अगर मैं लिमिट्स फॉर x अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ x, x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू अब किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर f ऑफ x. अब 1/x में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डाल के देखो सीधा, ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब अब ये किस पॉइंट को अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा. तो बेसिकली यही चीजें होती है. अब आपका वेरिएबल जब जब डिनोमिनेटर में रहेगा, 0 को अप्रोच कर रहा है तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 0 की तरफ जाता है. फिर आपका 1/x रहे, 1/x² रहे, 1/x³ रहे, इस टाइप के सारे वैल्यूज कैसे रहेंगे? वैसे ही रहेंगे. आपका कंपोजिशन भी हो सकता है लाइक 1 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6, और अगर मैंने बोला x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, x² इन्फिनिटी माइनस 5 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस 6, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 को ही अप्रोच करेगा. ये समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस जब रहेंगे तो हम ये पांचवे टाइपोलॉजी की तरफ अप्रोच करते हैं. सो इसके लिए ना हम सीधा फॉर्मूलेस के थ्रू शुरुआत कर सकते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन जो हमें अब तक पता है. वहां से शुरुआत करेंगे. नोट देम डाउन. लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर ए कांस्टेंट फंक्शन. अब यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी लिखेंगे, बट x है क्या यहाँ पर? नहीं है. तो ये वैल्यू कौन से पॉइंट को अप्रोच करेगा? c का c ही रहेगा, k रहेगा, k का k ही रहेगा. नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर c, ये भी क्या रहेगा? c ही रहेगा. नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर c अपॉन x का पावर n. x अप्रोचिंग इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी का पावर n आएगा डिनोमिनेटर में, और जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है तो हमारा वैल्यू किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा. लिमिट x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी और c अपॉन x का पावर n, ये भी किधर जाएगा? 0 को ही अप्रोच करेगा. ठीक है. n मतलब आपका नेचुरल नंबर रहेगा, बताने की जरूरत नहीं है बार बार. लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर प्लस x, ये क्या रहेगा? इन्फिनिटी ही रहेगा. लिमिट्स x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी फॉर x, ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी. लिमिट्स x अप्रोचिंग इन्फिनिटी और x², ये भी क्या रहेगा? प्लस इन्फिनिटी. 8, लिमिट x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी फॉर x², ये क्या बन जाएगा? प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा. तो यू विल फाइंड आउट ऑड पावर के लिए क्या हो रहा है. x अगर इन्फिनिटी को कर रहे हैं तो इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा. फॉर व्हाट पावर्स? ऑड पावर्स ऑफ x. बट अगर इवन पावर्स रहेंगे भाई, हमारा x इन्फिनिटी जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी जाए, ये हमेशा इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेंगे. फॉर्मूलेज हम सारे पावर्स के लिए लिखते बैठेंगे क्या? नहीं. एक ऑड पावर एक इवन पावर के ऊपर ऑब्जर्व किया, हमें पता चल गया x अगर आपका प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अगर जा रहा है तो इफेक्ट क्या पड़ रहा है.
व्हाट इफ लिमिट्स ऐसा दिया है x अप्रोचिंग इंफिनिटी फॉर e टू द पावर x, e का पावर अगर इंफिनिटी जाएगा तो ये भी वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा। लिमिट्स x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी फॉर e टू द पावर x, अब e का पावर माइनस इंफिनिटी, माइनस जब पावर रहता है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल होता है। देखो ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन e का पावर इंफिनिटी, और e का पावर इंफिनिटी क्या रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या रहता है, जीरो रहता है, तब ये वैल्यू अप्रोच करेगा जीरो को। नेक्स्ट लाइक जैसे अब e की जगह पर हमने लॉगरिथम में जैसा बेस a लिया था वैसा पकड़ के चलता है। सो लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी फॉर a टू द पावर x। अब देखो a का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव है बट लेस देन 1 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये बराबर है। तो ये वैल्यू क्या करेगा जी, लेट जैसे अगर हमने पकड़ लिया व्हेन a इज लेस देन 1, a इज पॉजिटिव बट लेस देन 1, तो किसी भी एक से छोटे नंबर का पावर जब इंफिनिटी जाएगा तो ये कौन से नंबर को अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। लिमिट्स x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी फॉर a टू द पावर x, अब a का पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन a का पावर इंफिनिटी, बट a का पावर इंफिनिटी तो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन जीरो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, इंफिनिटी व्हेन a इज लेस देन 1। नेक्स्ट अब दो केसेस नेक्स्ट वाले रहेंगे, फॉर a इज ग्रेटर देन 1, a टू द पावर x, a का पावर इंफिनिटी, a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1, अब ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। एंड लिमिट्स x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी फॉर a टू द पावर x, ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगा फॉर a इज ग्रेटर देन 1। डिफरेंस समझ में आ रहा है, प्लस इंफिनिटी जीरो, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, फॉर a इज लेस देन 1, बट यही नीचे क्या हो गया जी, इनका चेंज हो गया, प्लस इंफिनिटी जा रहा है प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी जा रहा है जीरो व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ये लॉगरिथम में भी हमने यही ऑब्जर्व किया था, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम आप सीधा क्या कर सकते हो जी, रिलेट कर सकते हो। हाँ ये एक्सपोनेंशियल के लिए देखे सिमिलर हम चेकआउट करेंगे फॉर लॉगरिथम। लिमिट्स x अप्रोचिंग इंफिनिटी फॉर log ऑफ x विद बेस a। अब अगेन a हमारा लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा ये अप्रोच कैसा जाएगा, x का पावर इंफिनिटी, if x is approaching infinity, ये हमारा इंफिनिटी को लेस देन जीरो लेता है, x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी तो ये जाएगा जी माइनस इंफिनिटी व्हेन a इज लेस देन 1। लिमिट्स x अप्रोचिंग जीरो फॉर log ऑफ x विद बेस a, ये जाएगा जी प्लस इंफिनिटी व्हेन a इज लेस देन 1। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी फॉर log ऑफ x विद बेस a, अब यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 1। लॉग का ग्राफ अगर देखोगे ना आपको आइडिया आ जाएगा, लॉग का ग्राफ ये जब प्लस इंफिनिटी के जब जाएगा तब ये प्लस इंफिनिटी की तरफ, एंड लिमिट x अप्रोचिंग जीरो फॉर पॉजिटिव साइड फॉर log ऑफ x विद बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ये जाता है जी हमारा माइनस इंफिनिटी की तरफ।
याद रखना काफी इजी, एक पैटर्न भी अगर याद रहा, इनका एक्सचेंज हो जाता है अलग वाले टाइप के लिए। अब ये फॉर्मूलेज दिए क्यों, इसके पीछे एक ही पर्पज है। सब जगह पर मोस्टली हमारा क्या हो रहा था जी, एक्स इन्फिनिटी को जा रहा था, या फिर हमारा वैल्यू ही सही इन्फिनिटी को जा रहा था। तो जब भी आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, हम उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो कैलकुलेशन के अंदर से हम इन्फिनिटी को रिमूव कर सकते हैं अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल को लेकर जाएंगे तो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो, यू विल फाइंड आउट, काफी इजी रहता है। नोट डाउन हो गया, ये ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर ज्यादा सोचने की बात नहीं है, हम अंदाजा लगा सकते हैं भाई एक्स अगर ऐसा जा रहा है तो वाई किधर जा रहा है। अगेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अगर हमें इनडिटरमिनेट फॉर्मेट मिलता है तो ही हम अगले वाले टाइपोलॉजी के ऊपर जा रहे थे। इसके लिए चेकआउट करो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर 3x² माइनस 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 5x प्लस 2। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देखो आपको कौन सा फॉर्मेट मिलता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस कांस्टेंट, इन्फिनिटी प्लस कांस्टेंट। तो बेसिकली हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद कैसे वाला फॉर्मेट मिला, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, विच इज वन ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बेसिकली देखो क्या किया, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है अंदर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बेसिकली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, अब बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करेंगे। 3x² अपॉन एक्स स्क्वायर 3, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4/x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन गया न्यूमरेटर। नीचे भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहे हैं। 2x² अपॉन एक्स स्क्वायर 2 प्लस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर 5/x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमने कर दिया जी ऊपर वाले इक्वेशन को। कुछ फर्क पड़ा क्या इक्वेशन के ऊपर, बैलेंस हमने वैसा का वैसा ही रखा है। अब कुछ कटता है, एक्स स्क्वायर कट गया। अब लिमिट्स अप्लाई करके देखो, x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एनी ना कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय x का कोई भी पावर किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद, दिस इज नथिंग बट 3 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 प्लस 0। आपको आंसर क्या मिलेगा, 3/2। ये समझ में आ रहा है। हम बेसिकली क्या करें, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे हमने उसी को यूज किया। जब भी एक्स आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है हम सीधा उसको भेज देंगे डिनोमिनेटर में, नीचे भेज देंगे। ये वाला एक और एग्जांपल ट्राई करके देखो, 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4x² प्लस 9। नीचे हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और रूट के बाहर जब आएगा एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। ऊपर हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। आंसर 5/2
2 मिला, फाइव बाई टू मिला आंसर एवरीवन। आपको आंसर मिलता है 5/2। और आप जैसे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे ना, आप दिखते से बता सकते हो। यहाँ पर सबसे बड़ा पावर कौन से इनका है जी, एक्स स्क्वायर का है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स क्या है, ऊपर 3 है नीचे 2 है। आंसर भी देखो क्या मिला, ऊपर 3 और नीचे 2 मिला है। वहां पर भी ऊपर 5 है और नीचे √4, √4 इज नथिंग बट 2। आपको आंसर 5/2 मिलेगा। ठीक है, ये विथ प्रैक्टिस होता है, ये ट्रिक्स बोल के याद नहीं रखने का। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी ट्रिक, अंडर सर्टन कंडीशन ही हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हमने इसको लिखा जी 5/7/x। नीचे देखो हमने क्या किया, रूट के अंदर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर, 4x² अपॉन x स्क्वायर 4, और यहाँ पर बन जाएगा 9/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा जी आपका, ये x ऊपर बन जाता है 5-7/x, नीचे रह जाता है जी x √4 + 9/x स्क्वायर। x और x आपका कैंसिल हो गया। अब डाल दो जी हमारा क्या, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। डालने के बाद क्या मिलता है जी, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 5/√4 विच इज नथिंग बट 5/2। थर्ड एग्जांपल देखो, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर √x इन ब्रैकेट √x + 3 माइनस √x। अब x अप्रोचिंग इन्फिनिटी तो है ही, बट साथ में और क्या है, इरेशनल स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अब यहाँ पर हमें दो मेथड्स एक साथ सोचने पड़ेंगे। फर्स्ट रैशनलाइजेशन, ये क्लियर है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा लिमिट्स व्हेन x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ओके, सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डाल के देखा तो क्या मिलता है, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये कौन से टाइप का फॉर्मेट है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल रहा। तो अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना है, क्या होगा, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी √x वैसा का वैसा ब्रैकेट √x + 3 माइनस √x वैसा का वैसा। हम एक्स्ट्रा पार्ट लेकर आए, ऊपर और नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। कॉन्जुगेट मतलब इनके बीच का जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। हमने क्या किया जी, यहाँ पर √x + 3 प्लस √x से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो क्या मिलता है, लिमिट्स x अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर √x वैसा का वैसा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, a - b इंटू a + b, a² - b², मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलता है, x + 3 माइनस x, ऐसा कुछ मिलेगा। और आपका डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही छोड़ दो, विच इज √x + 3 प्लस √x। ये क्लियर है। अभी भी हमारा एक दुश्मन है √x, जो इन्फिनिटी की तरफ लेकर जा रहा है वैल्यू। ओके, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, +x - x कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ आपका 3 बचा। ये √x को कैंसिल करना है, तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर √x से अंदर मल्टीप्लाई भी किया और √x से डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, √x से मल्टीप्लाई भी कर रहा है, बैलेंस करने के लिए अंदर हमने √x से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, आपका ये √x और √x कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपका सिर्फ 3 बचा है, डिनोमिनेटर में देखो अब √x
हर एक को इंडिविजुअली डिवाइड करेगा। जैसे कि ये रूट एक्स से हमने किसको डिवाइड किया, रूट ओवर एक्स प्लस थ्री, ये दोनों सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, 1 हो जाएगा। यहाँ पर इंडिविजुअली डिवाइड करो, ये देखो क्या बन जाता है, ऊपर 3 बचा है, यहाँ पर x अपॉन एक्स, तो ये बन जाता है जी रूट ओवर 1 प्लस 3/x प्लस 1। नाउ व्हाट डू वी नो, x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो 3/x क्या बन जाएगा, 0। 3 अपॉन रूट 1 प्लस 1, 3 अपॉन 2, हमें आंसर क्या मिला जी, 3 अपॉन। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया, यू विल फाइंड आउट, हम जुगाड़ करते हैं, हम एक्स्ट्रा नंबर जो भी कैंसिल आउट करना है वो लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, इसको ट्राई करके बताओ। लिमिट्स x अप्रोचिंग infinity for 3x minus 7 plus 2 sorry into 2x plus 9 divided by x minus 8 into 5x minus 13। सब्सटीट्यूशन, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, ये कैसा फॉर्मेट मिल रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। x मल्टीप्लीकेशन में नहीं चाहिए, अब x हम किधर भेज देंगे, डिनोमिनेटर में भेजेंगे। कैसे भेज सकते हैं, x कॉमन ले लिया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। हर एक के लिए, इसको भी x अपॉन एक्स कर दिया, इसको भी x अपॉन एक्स, इसको भी एक, हर एक ब्रैकेट के लिए एक एक लेकर आ रहा है, समझ में आ रहा है एवरीवन। अंदर जो पावर है ना, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री, वो बाहर मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, साथ में साथ डिवाइड भी कर रहे हो, ट्रिक यही है। तो देखो क्या हो जाता है, एक एक्स बाहर रखा, अंदर क्या हो जाता है, 3x अपॉन एक्स, 3 माइनस 7/x, यहाँ पर x बाहर रखा, अंदर देखो क्या रहेगा, 2 अपॉन एक्स, 2 प्लस 9/x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x बाहर, अंदर 1 माइनस 8/x, x एक बाहर, जो अंदर जाएगा डिवीजन में 5 माइनस 13/x, ऊपर और नीचे वाला इक्वेशन सेम। अब जो ब्रैकेट के बाहर है वो पार्ट कैंसिल आउट हो सकता है जो कॉमन है। अब देखो x अप्रोचिंग इंफिनिटी, व्हेनेवर x इज इन डिनोमिनेटर दैट टर्म इज गोइंग टू बी 0, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। तो देखो आपका क्या बन जाता है, ऊपर मिलता है 3 इंटू 2, नीचे मिलता है जी 1 इंटू 5, हमें आंसर क्या मिलेगा, 6/5, 6/5। ये क्लियर है। अब देखो कैलकुलस का फायदा क्या है, ये जो भी रहेगा, ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगा, नीचे भी क्वाड्रेटिक बनेगा। ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कौन से वैल्यू को अप्रोच करेगा, व्हेन x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, y का वैल्यू 6/5 जाएगा। इस तरीके से, इसका मतलब एक ही है, समझ में आ रहा है। limit x approaching infinity for 3 upon x plus 4 upon x square divided by 7 upon x minus 5 upon x square। इसको करो सॉल्व। अब यहाँ पर क्या होता है सर, पावर ऊपर थे ना तो भाई समझ में आ गया, पावर नीचे है
तो कौन से इससे मल्टीप्लाई करना है या फिर कौन सा इससे मल्टीप्लाई भी करना है, साथ में साथ डिवाइड भी करना है। वहां पर हमने ट्रिक क्या बोला था, जो हाईएस्ट पावर है ना वो, अब इनका पावर डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम निगेटिव पकड़ के चलते हैं। दिस इज नथिंग बट 3/x या फिर 7/x, दिस इज नथिंग बट x का पावर -1, 1/x², सॉरी 4/x² या फिर 5/x²। यहाँ पर मतलब क्या है, x का पावर क्या है -2। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, -1 बड़ा है, -1 बड़ा है। तो अब जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम क्या करेंगे, x से अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बेसिकली हम वो करेंगे। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अब क्या किया जी, यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी x से मल्टीप्लाई किया। देखो ना कैंसिल ही होने वाले हैं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या ऊपर और नीचे x लिया तो? नहीं। अब अंदर लेकर जाते हैं, देखो क्या हो जाता है। लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर x मल्टीप्लाइड विद दिस, पहला वाला क्या हो जाता है, 3/x इंटू एक्स 3 प्लस 4/x डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 7 - 5/x। अब सॉल्व करेंगे x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, दिस नंबर एंड दिस नंबर बिकम्स 0। आपका आंसर क्या मिलेगा जी, 3/7। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ पॉजिटिव पावर्स को ही कर सकते हैं, हम नेगेटिव पावर्स को भी करेंगे। क्लियर है? हाँ तो देखना क्या हो जाता है, 0/0 फॉर्मेट हो जाता है, 0/0 हो जाता है। सिर्फ ऊपर वाला रहता तो अपन बोल देते 0 है, बट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0/0 फॉर्मेट बनेगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन में whenever x is approaching infinity, what do we do, हम x को भेज देते हैं डिनोमिनेटर में, हमें कांस्टेंट मिलना ही चाहिए। ठीक है, x कभी भी न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है? अलजेब्रिक लिमिट्स में किसी को कोई डाउट? अलजेब्रिक लिमिट्स अपने इतने ही होते हैं, यू विल फाइंड आउट। हम सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जाते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा डेटर्मिनेट फॉर्म रहेगा या फिर इनडेटर्मिनेट फॉर्म रहेगा। डेटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है तो सोरे उन पे उड़ो, और आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। बट अगर इनडेटर्मिनेट फॉर्म मिलता है, इनडेटर्मिनेट फॉर्म के हमने लिखे हुए हैं क्या क्या रहते हैं फॉर्मेट, वैसा अगर कोई फॉर्म मिलता है तो हम जाते हैं आगे, फिर देखते हैं भाई कौन से अकॉर्डिंग हो जाता है। सेकंड हमने मेथड देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री, उसके हम छोटे छोटे स्मॉलर लेवल के फैक्टर्स निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स को हम कैंसिल आउट करते हैं, हम इनडेटर्मिनेट फॉर्म को ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा रैशनल, काफी कंडीशनल है, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो ही होता है। उसके बाद हमने देखा जी देयर आर सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं, उसका एक ही फॉर्मूला है। एंड अगेन वन स्पेशल कंडीशन, व्हेन लिमिट्स आर सच दैट x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। हमने सारे टाइप के देखे, ठीक है, सिर्फ हमने अलजेब्रिक नहीं देखे, हमने एक्सपोनेंशियल एज वेल एज लॉगरिदम के अंदर अगर सिंगल x अगर आ रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके सीधा हमने ऑब्जर्वेशंस लिख दिए। हम बेसिकली उनको ही अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अलजेब्रिक लिमिट्स, ठीक है। पहला टाइप ऑफ हो गया कैलकुलेशन ऑफ लिमिट्स में, 3 पार्ट थे, पहला अलजेब्रिक था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। उसमें से अलजेब्रिक हमारा खत्म हो गया। अलजेब्रिक सबसे ज्यादा वैरायटी लाता है, इसलिए इसके 5 मेथड्स है। कौन सी कैटेगरी पे जाना है वो हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। देयर माइट बी समटाइम्स जहां पर आपको मल्टीपल मेथड्स अप्लाई करने पड़े, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, रैशनलाइज करना पड़ा, उसके बाद हमने लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी अप्लाई करें। एवरीवन क्लियर? चलो अब देखेंगे भाई सेकंड, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, कैलकुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स।
इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। यहां पर सिंपल 6 फॉर्मूले हैं, वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, नंबर 1, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ x। साइन 0 क्या रहता है? 0 रहता है। x अगर 0 को अप्रोच करेगा मतलब हमारा वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगा? 0 पे ही करेगा, और साइन 0 0 पे तो डिफाइन होता ही है, तो इसका वैल्यू हम सीधा क्या बोल सकते हैं? 0 रहेगा। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर cos ऑफ x। cos 0 क्या रहता है? 1 रहता है। तो अगर 0 को अगर x अप्रोच करेगा तो cos x किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ x अपॉन x। अब देखो ये कौन सा फॉर्मेट है? 0/0 फॉर्मेट बनेगा। साइन 0 इज, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके देखो, साइन 0 0, x इज 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी? यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। x को हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा या फिर x माइनस डेल्टा, एंड तब हम क्या करते हैं जी? इसको सॉल्व करते हैं। इसका प्रूफ हम देखेंगे, बट पहले ये 6 फॉर्मूलेज देख लो। ये क्या रहता है जी? इक्वल टू 1, बिकॉज दोनों एक ही वैल्यू को लगभग सेम ही आएंगे। नेक्स्ट, लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 फॉर tan ऑफ x अपॉन x। tan क्या रहता है? sin x अपॉन cos x, और cos 0 तो 1 होता है, तो ये अल्टीमेटली अगेन यही वाले टर्म को फॉलो करेगा, दैट इज इक्वल टू 1। व्हाट इफ हमें x की जगह कोई और एंगल दिया होगा? लिमिट x अप्रोचिंग 0 की जगह अब जैसे बोला भाई x अप्रोचिंग अल्फा, सच दैट आपको पूछा है भाई साइन ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा। ये वही फॉर्मेट है ना? देखो ना क्या हो रहा है, साइन ऑफ x अपॉन x, x इज अप्रोचिंग 0, तो दिस बिकम्स 0/0। ये देखो वही बन रहा है, x इज अप्रोचिंग अल्फा, तो x माइनस अल्फा क्या होगा? 0 को अप्रोच करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 0 अपॉन 0 ही बनेगा। इसका भी वैल्यू क्या आता है जी? इक्वल टू 1 रहेगा। लिमिट्स x अप्रोचिंग अल्फा फॉर tan ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा, ये भी क्या रहेगा? इक्वल टू 1 रहेगा। एवरीवन क्लियर? हम क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, यू विल फाइंड आउट, बाकी सारे इसी का तरीका है। ठीक है, क्योंकि देखो ना tan x को मैंने क्या लिखा? sin x अपॉन cos x, तो ये बेसिकली क्या बन जाता है जी मेरा? sin x अपॉन x, ये हो जाएगा। एंड cos 0 क्या रहता है? 1 हो जाता है, तो ये कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं, 1 अपॉन 1 हो जाता है। आपका सिर्फ क्या बचेगा? sin x अपॉन x, एंड sin x अपॉन x क्या है? व्हेन x इज अप्रोचिंग 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर भी वही हो रहा है, x इज अप्रोचिंग 0, बेसिकली एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है। आपका एंगल 0 को अप्रोच करना चाहिए, ये कंडीशन है। यहाँ पर एंगल क्या बना? x माइनस अल्फा, बट x इज अप्रोचिंग अल्फा। व्हेन x इज अप्रोचिंग अल्फा, x माइनस अल्फा इज अप्रोचिंग 0। एंगल किसको अप्रोच कर रहा है? 0। तो साइन और tan ऑफ एनी एंगल सच दैट दैट एंगल इज अप्रोचिंग 0, एंड डिनोमिनेटर में भी कौन है? वही एंगल है। तो हम सीधा उनके लिमिट्स क्या लिख सकते हैं जी? इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये क्लियर है? अब ये आया कहाँ से, वो एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये पूछा नहीं जाता, बट ध्यान दो एक बार। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर लगा रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है? हिंट देता हूं, एंगल होता है।
साइन कॉस टैन कॉट हम किसके ऊपर लगाते हैं, एंगल्स के ऊपर ही लगाते हैं, रियल एंगल्स पे ही लगाते हैं। तो एंगल चेकआउट करने के लिए हमने क्या बनाया जी, एक सर्कल बनाया। इस सर्कल का हमें क्या पता है जी, जैसे सेंटर पता है, एंड एक उसके ऊपर हमने टेंजेंट बनाया हुआ है। लेट जैसे हमारा सेंटर इज ओ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी पकड़ लिया। लेट जैसे ये टेंजेंट रहेगा तो ये एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा रेडियस के साथ। अब हमने क्या किया, पॉइंट ओ और बी को क्या कर दिया जी, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमें पॉइंट लेट जैसे मिल रहा है सी। अब मैंने क्या किया, साथ में सी और ए को भी कनेक्ट कर दिया, और हमारा ये बोला है जी थीटा। ये क्लियर है, ये सेटअप समझ में आ रहा है। सर्कल विथ सेंटर ओ, टेंजेंट मीटिंग एट पॉइंट ए, ओ ए एंड ए बी आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री रहेगा। हमने पॉइंट बी के साथ ओ को कनेक्ट किया, तो भाई सर्कल के ऊपर हमें एक और पॉइंट क्या मिला जी, पॉइंट सी मिल गया। नाउ यू विल फाइंड आउट, हमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल ओ ए बी, हमें एक छोटा वाला ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल ओ ए सी, और हमें एक सेक्टर मिलता है। सेक्टर जानते हो ना, सर्कल का कोई भी एक पार्ट। ओ ए कर्व के अकॉर्डिंग गए तो ये क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा। एवरीवन क्लियर? अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, थीटा जब जीरो को अप्रोच करेगा, थीटा जब जीरो को अप्रोच करेगा तो बेसिकली पॉइंट बी किसको अप्रोच करेगा, पॉइंट ए को अप्रोच करेगा। एवरीवन, एवरीवन डायग्राम के ऊपर समझ में आ रहा है? तो ये जो तीन क्लोज शेप्स बने, कौन से वाले, छोटा वाला ट्रायंगल, फिर ये सेक्टर, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जिस ऑर्डर में बोला एरिया इंक्रीज हो रहा है। एवरीवन ठीक है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये डायग्राम देखने के बाद, फ्रॉम डायग्राम, ये सेटअप के ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी सबसे छोटा वाला इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर पकड़ा। अब सेक्टर मतलब कौन सा पार्ट, ओ ए, और ये कर्व के अकॉर्डिंग जो जाता है ये वाला पार्ट, ये समझ में आ रहा है। सेक्टर, सेक्टर ओ ए सी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ऐसा कुछ रहेगा। एवरीवन यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इनके एरिया निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा रेडियस आर रहेगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी हम क्या बोल सकते हैं जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ये ओ सी भी आर रहेगा, ओ ए भी आर रहेगा। हमें दो साइड्स पता है और उनके बीच में इन्वॉल्व होने वाला एंगल पता है। तो ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में हमने देखा था एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ ये दो साइड्स का प्रोडक्ट आएगा, और बीच वाला जो एंगल है ना उसका साइन फंक्शन लगता है, याद आ रहा है, ए बी सी, साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और अगर ये रहेगा मेरा ए, तो हम क्या बोलते थे, अगर मुझे सी पता है और मुझे बी पता है और एंगल ए अगर पता रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या लिखा था जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दो साइड्स बी इंटू सी मल्टीप्लाइड विथ इनके बीच में जो एंगल आता है उसका साइन फंक्शन, साइन ऑफ ए, इस तरीके से लिखा था। तो मैं यहाँ पर वही वही लिख सकता हूँ। तो हमने क्या लिखा है जी, हाफ ऑफ ओ ए इंटू ओ सी इंटू साइन थीटा, हाफ ऑफ ओ ए इंटू ओ सी इंटू साइन थीटा, ये हो गया जी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी क्या रहता है,
ओके, पूरे सर्कल का एरिया क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर, बराबर है। ये छोटे सेक्टर का एरिया क्या रहेगा? थीटा और 2 पाई के बीच में जो रिलेशन है उसे के हिसाब से रहेगा, बराबर है। तो कैसे निकालेंगे? ओके, यहाँ इसके ऊपर ध्यान दो, पाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब ये जो नीचे वाला 2 है उसको मैंने क्या लिखा जी? 1/2। तो इसके ऊपर ध्यान दो, ये क्या है जी? हाफ के अलावा ये अंदर क्या है? एरिया ऑफ सर्कल बताता है ये पूरा क्वांटिटी। 2 पाई क्या रहता है? सर्कल कितना एंगल रोटेट करता है? 360 डिग्री, विच इज अगेन इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन? 2 पाई रेडियन, बराबर है। तो भाई जितने का एंगल घूमता है वही एंगल डालना है। अब हमारा कितना एंगल घूम रहा है? 2 पाई घूम रहा है क्या? नहीं, सिर्फ थीटा जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं जी? हाफ ऑफ थीटा टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ये बन जाता है किसका फॉर्मूला? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो हमने इसको क्या लिखा है जी? एरिया ऑफ सेक्टर हाफ ऑफ थीटा इंटू आर स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये तो भाई राइट एंगल ही ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इजी रहता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ओ ए इंटू ओ बी रहेगा। तो हमने इसको लिखा जी हाफ ऑफ ओ ए इंटू ओ बी लिख दिया। ये क्लियर है? ओ ए इंटू ए बी, ए बी, ओ ए इंटू ए बी लिख दिया। अब इनके वैल्यूज डाल दो। ओ ए का मतलब क्या है? ठीक है, डायग्राम ही देख लो। कुछ कटता है क्या? हाफ हाफ कटता है सब जगह से। मैंने थ्रू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। आपका ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये वाला पार्ट कट जाएगा। अब वैल्यूज डाल दो। ओ ए और ओ सी बेसिकली क्या है जी? आर इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या मिला? थीटा इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या मिलता है, ओ ए का वैल्यू क्या है? आर है। ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू क्या रहेगा? ए बी का वैल्यू क्या रहेगा? ओ ए के टर्म में ए बी का वैल्यू लिख सकते हो। हम क्या बोल सकते हैं भाई? tan थीटा क्या रहेगा? ए बी अपॉन ओ ए। हमें ए बी का वैल्यू क्या मिल जाता है फिर? ओ ए टाइम्स ऑफ tan थीटा। डायग्राम के ऊपर देखना, डायग्राम के ऊपर हमें क्या पता चलता है? इन ट्रायंगल ओ ए बी tan थीटा क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट रहता है। तो tan थीटा क्या बन जाता है जी हमारा? ए बी अपॉन ओ ए। ओ इज आर, तो ए बी का वैल्यू क्या मिला जी? आर टाइम्स ऑफ tan थीटा मिला एवरीवन। तो वही वैल्यू डालेंगे। ओ ए का वैल्यू हमने आर लिखा, ए बी का वैल्यू लिखेंगे जी आर टाइम्स ऑफ tan थीटा। ये डालने के बाद और कुछ कटता है क्या? आर कट रहा है, यहाँ पर आर आया, आर आर स्क्वायर कटा, यहाँ पर आर स्क्वायर कटा, यहाँ पर भी आर स्क्वायर कटा। तो देखो हमें क्या मिला? साइन थीटा इज लेस देन थीटा विच इज लेस देन tan थीटा। ये आ गए जी हम इंटरवल तक। ये देख लिया जी हमने आधा वाला पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कैसे है? यहाँ पे समझ में आ गया? अब इसको लेकर खेलेंगे हम। कैसे? इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज एंड इक्वालिटीज के साइन सेम तरीके से बिहेव करते हैं अनटिल एंड अनलेस आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो। ये दो चीजें अगर करी तभी हमारे साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज होते हैं। अदरवाइज हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं। मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। साइन थीटा से डिवाइड करने के बाद देखो क्या हो जाता है? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1। बीच में क्या मिलेगा? थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आगे क्या मिलेगा? tan थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? 1 अपॉन
कॉस थीटा रहेगा। एवरीवन क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे किया? tan थीटा को हमने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो इंटू 1 अपॉन sin थीटा, sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 1 अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पर हम एक और चीज क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे सबका, क्योंकि हमें थीटा अपॉन sin थीटा नहीं चाहिए, हमें sin थीटा अपॉन थीटा चाहिए, हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, अब इनइक्वालिटी के साइन पलटी मारेंगे, इनइक्वालिटी के साइन हमारे पलटी मारेंगे, तो देखो क्या हो जाता है 1 अपॉन 1, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 वैसा का वैसा ही रहेगा, ये थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा जी हमारा साइन थीटा अपॉन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा जी हमारा कॉस थीटा। बट ये जो साइंस कुछ ऐसे थे, अब ये कैसे बन जाएंगे जी, ऐसे बन जाएंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ओके, अब आते हैं जी हमारे लिमिट्स के ऊपर। लिमिट्स हमारा थीटा किसको अप्रोच करेगा, हम क्या बोल रहे थे, थीटा जब जीरो को अप्रोच करेगा तो हम तब के वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं व्हेनेवर आवर एंगल इज अप्रोचिंग जीरो। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स का भी इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन ही है। तो लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग थीटा अप्रोचिंग जीरो फॉर 1, यहाँ पर लिमिट्स थीटा अप्रोचिंग जीरो फॉर साइन थीटा अपॉन थीटा, एंड यहाँ पर लिमिट्स थीटा अप्रोचिंग जीरो फॉर कॉस थीटा, ये हम देखेंगे। थीटा है क्या इसके अंदर? नहीं, कांस्टेंट ही है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अकॉर्डिंग कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट्स नहीं लगते, लिमिट सिर्फ वेरिएबल जहां पर है वहीं पर लगेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग थीटा अप्रोचिंग जीरो फॉर साइन थीटा अपॉन थीटा। सेकंड वाला फॉर्मूला, लिमिट थीटा अप्रोचिंग जीरो फॉर कॉस थीटा, कॉस जीरो क्या रहता है 1, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 से छोटा है बट 1 से बड़ा है, सैंडविच थ्योरम, एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का वैल्यू अगर पता है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू उसके बीच में ही आएगा, बट यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, तो सेकंड का भी वैल्यू क्या रहेगा, वही रहेगा सैंडविच थ्योरम के हिसाब से। तो बाय सैंडविच थ्योरम हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग थीटा अप्रोचिंग जीरो फॉर साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपने आप 1 हो जाता है, क्योंकि 1 से छोटा भी चाहिए और 1 से बड़ा भी चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 1 ही पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, थीटा की जगह अगर आप x डालोगे तो हमारे अगले सारे फॉर्मूलेस मिल जाते हैं। ये कहाँ से आया समझ में आया, पूछा नहीं जाता है बट क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल जाता है। क्लियर? ये 6 फॉर्मूलेज हम दिल खोल के अप्लाई करते हैं। अगर वैसा फॉर्मेट नहीं रहेगा तो वैसे फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चंस देख लेंगे, बट ये 6 फॉर्मूलेस के बाहर का कुछ आएगा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, बिल्कुल नहीं आता। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, नोट डाउन कर लो यहां तक। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखा था तब फॉर्मूले बुक बनाया था, फॉर्मूलेज बनाए थे, अब इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। कैलकुलस आपका शुरू हो चुका है, यहाँ से आगे आपके जब जो भी फॉर्मूलेज रहेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, सीधा बनाकर नज़रों के सामने जिगर के पास रखा करो। एग्जाम्पल, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो फॉर साइन ऑफ 3x अपॉन एक्स, ये कैलकुलेट करना है। लिमिट्स x approaching 0 for sin of 5x upon 2x, हम ये कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला पार्ट देखो, क्या हमारे थर्ड फॉर्मूले से ये मैच करता है क्या, नहीं करता है। हमें जो एंगल है
एंगल तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, राइट? एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, तो 3x भी क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। बट साइन ऑफ व्हाट एंगल? 3x दिया है, नीचे भी वही एंगल होना चाहिए। नीचे हमें कौन चाहिए? 3x चाहिए, बट कौन है? सिर्फ 3 ही बचा है। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 3 से डिवाइड कर दिया। ये चल जाएगा? कुछ चेंज हुआ हमारे फॉर्मेट में? नहीं। अब देखो ये क्या बन गया, 3 is scalar quantity and this will act as a function. This will act as a function और लिमिट्स स्केलर क्वांटिटीज पे अप्लाई नहीं होते। जहां पर वेरिएबल रहता है, जहां पर फंक्शन होता है, सिर्फ उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बन जाता है देखो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो फॉर साइन ऑफ 3x अपॉन 3x। क्या ये साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा को फॉलो कर रहा है, सच दैट थीटा इज अप्रोचिंग जीरो। तो इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे और ये लिमिट्स आपके इक्वल टू क्या आएंगे जी, 1 आएंगे। सो 3 इंटू 1 3। आपका पहले का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। सेकेंड वाले एग्जांपल में देखो, हमें साइन ऑफ 5x अपॉन 5x चाहिए, बट हमारे पास कौन है, 2x है। तो सर हम 3x को ऐड कर देंगे, ऐसा मत करो, ठीक है? ये 2x है ना, तो हमने क्या लिखा है जी, साइन ऑफ 5x इंटू 1 अपॉन 2x। सेपरेट ऐसे किया। अब जो चाहिए इधर, अपने 5x चाहिए ना, तो 5x इधर नीचे लेकर आओ और बैलेंस करने के लिए 5x इधर रख दो। इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है। अब क्या होगा जी, लिमिट्स अप्लाई होंगे। अप्लाई करने से पहले अगले वाले पार्ट में देखो कुछ कटता है क्या, x और x कट जाएगा तो 5/2 बन जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर के ऊपर लिमिट्स नहीं लगते, जहां पर वेरिएबल है वहीं पर लगेगा। तो ये क्या बन जाता है, 5/2 टाइम्स ऑफ लिमिट्स x अप्रोचिंग जीरो फॉर साइन ऑफ 5x अपॉन 5x। ये वैल्यू क्या बनेगा आपका, इक्वल टू 1 बनेगा। तो 1 इंटू 5/2, हमारा सेकंड का आंसर क्या आएगा, 5/2। 5/2। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो वैसे ही है, बस अब कैसा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दोनों जगह पर हम क्या करेंगे, कुछ तो जुगाड़ करेंगे। देखो अब थर्ड एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, ऊपर कौन है, साइन ऑफ 7x। इसको 1 बनाने के लिए मुझे कौन चाहिए, नीचे भी 7x चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए 7x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। डिनोमिनेटर में कौन है, साइन ऑफ 4x है, यहाँ पर मुझे 4x की जरूरत है, तो भाई नीचे 4x ले लिया, बैलेंस करने के लिए 4x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब 7x अपॉन 4x में से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 7/4 क्या बन जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। तो ये बन जाएगा कि हमारा 7/4 आगे आएगा और लिमिट्स इसके ऊपर लगेंगे और इसके ऊपर लगेंगे अलग अलग से। तो ये बन जाता है जी, limits x approaching 0 for sin of 7x upon 7x, limits x approaching 0 for sin of 4x upon 4x। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन गया, ये बन गया। न्यूमरेटर बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या रहेगा जी, 7/4। 7/4। limits x approaching 0 for sin square of 5x upon tan square of 9x। ये करो, हिंट चाहिए तो साइन स्क्वायर ऑफ 5x को हम लिखेंगे साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 5x। बेसिकली यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? थर्ड वाले से ही मैच करता है, बस आपका एक एंगल नहीं है, अब आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा। पावर 2 है तो भाई 2 बार आएगा, पावर 3 रहता तो 3 बार आता।
हम इसमें कुछ जुगाड़ करेंगे, जैसे कि सबसे पहले साइन स्क्वायर ऑफ 5x को क्या लिखा जी, साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 5x। टैन स्क्वायर ऑफ 9x को क्या लिखा जी, टैन ऑफ 9x इंटू टैन ऑफ 9x। हमें डिग्री क्या चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, 1 चाहिए। हायर रहेगा तो उसको सेपरेट सेपरेट में कन्वर्ट कर दो। अब एक एक को निपटाना है, जैसे कि पहला वाला क्या है जी टर्म, साइन ऑफ 5x। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में किसकी जरूरत है, 5x की जरूरत है, तो भाई 5x डिनोमिनेटर में डाल दिया, बैलेंस करने के लिए 5x से मल्टीप्लाई भी किया। ये हमें कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो अगले वाले साइन ऑफ 5x के लिए भी सेम चीज, साइन ऑफ 5x अपॉन 5x, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5x। ये सेम चीज हम डिनोमिनेटर में करेंगे, किसके लिए, tan ऑफ 9x के लिए। तो tan ऑफ 9x हमें चाहिए 9x, बैलेंस करने के लिए लिया जी 9x, इंटू tan ऑफ 9x हमें चाहिए 9x, बैलेंस करने के लिए जी 9x। ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है, बैलेंस रखना जरूरी है। अब 5x का x, 9x का x, इधर का x और इधर का ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे कांस्टेंट जो भी बनते हैं उनको बाहर लेकर आओ। ऊपर क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 25, नीचे 9 इंटू 9 81। अब अंदर जो लिमिट्स लगेंगे वो सबके ऊपर लगेंगे। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ 5x अपॉन 5x इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ 5x अपॉन 5x डिवाइडेड बाय limit x approaching 0 for tan of 9x upon 9x into limit x approaching 0 for tan of 9x upon 9x। 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25 upon 81। After looking at some such kind of questions you will find out, देखते से ही बता सकता है। स्क्वायर है ना, 5 लेकर आने वाले, 5 का स्क्वायर 25, नीचे 9 है ना, स्क्वायर लेकर आने, स्क्वायर है 9 का स्क्वायर 81, आ गया जी आंसर। इसकी आदत अपने आप लगी जाती है, बट यू हैव टू ट्राई सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैं मोस्टली जो भी वैरायटी आता है उसका एक एक तो कम से कम ले ही रहा हूँ। आप वैल्यू चेंज करोगे, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, आपका इवेंचुअली आंसर भी चेंज हो जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट हम वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं और हमारा आंसर क्या आता है, इसके बीच में आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। जैसे कि थर्ड वाले में देखो, ऊपर क्या था 7 था, नीचे 4, ऊपर 7 लेकर आएंगे, नीचे 4 लेकर आएंगे, हमारा आंसर भी उसी सेंस में मिलेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में जाते हैं तो क्या होता है पता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही रेडीमेड मिल जाएगा। आपको कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेस थे उनको लेकर आना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है, उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, एक और देता हूँ, ट्राई करो। लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 6x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x। यहाँ पर अब गलती से भी साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगाने का मत सोचना, मत सोचो। क्यों नहीं सोचना, बता देता हूँ। वो करोगे ना आपको अजीब ही वैल्यूज मिलेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मेन पर्पस क्या रहता है, एडिशन या फिर डिफरेंस रहेगा तो हम उसको प्रोडक्ट में करते हैं, प्रोडक्ट रहेगा तो उसको हम सम या फिर डिफरेंस में करते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्यों, बता देता हूँ। मैंने ऊपर और नीचे x से डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो देखो ऊपर x से अगर डिवाइड कर दिया तो देखो क्या बन जाता है, साइन ऑफ 2x अपॉन x प्लस साइन ऑफ 6x अपॉन x। नीचे क्या बन जाता है देखो, साइन ऑफ 5x अपॉन x माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन x। ये कब हुआ, जब हमने ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दिया।
अब एक एक पार्ट के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर 2x है, मुझे 2x चाहिए, x है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ये काम कब परफॉर्म किया। यहाँ पर 5 चाहिए, 5 ये कर दिया। यहाँ पर 3 चाहिए, 3 ये काम कर दिया। ये क्लियर है। अब लिमिट्स ऊपर भी जाएंगे एज वेल एज नीचे भी जाएंगे। लिमिट्स हमने देखा न्यूमरेटर में भी सेपरेटली अप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर में भी होंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो देखो हमें ये क्या मिलता है डिटेल में, 2 टाइम्स ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ 2x अपॉन 2x plus 6 times of limits x approaching 0 for sine of 6x upon 6x divided by 5 times of limits x approaching 0 for sine of 5x upon 5x minus 3 times of limits x approaching 0 for sine of 3x upon 3x 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। तो ये क्या बन जाएगा 2 + 6 ऊपर मिलता है, नीचे क्या मिलता है 5 - 3 मिलता है, क्या बन जाएगा ये 8/2। 8/2 मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये जो भी फंक्शन है ये जब x 0 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा बेसिकली 4। ग्राफ के ऊपर हम ये वैल्यू दिखा सकते हैं। ये क्लियर है। Limits x approaching 0 for 1 minus cos of 2x upon x square। यू विल फाइंड आउट x का वैल्यू अगर 0 अगर डाल के देखोगे आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही मिलेगा 0/0। ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला है क्या देखो, जो सिर्फ साइन के टर्म में है। cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जो सिर्फ साइन के टर्म में है, क्या है 1 - 2 sin स्क्वायर x। लिखो वैल्यू cos 2x का वैल्यू डालो वहां पर फिर। आया क्या मिला।
cos 2x इज इक्वल टू रहता है जी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं जी 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिखा है जी 1 माइनस कॉस 2x को लिखा है जी 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर x का मतलब क्या रहता है, साइन स्क्वायर x का मतलब रहता है जी साइन x इंटू साइन x, और एक्स स्क्वायर का मतलब भी रहता है x इंटू एक्स, और इसके ऊपर अब क्या लग रहा है जी लिमिट्स x इज अप्रोचिंग 0। अब ये लिमिट्स 2 के ऊपर तो नहीं लगेंगे, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, किसके ऊपर लगेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स एंड साइन एक्स अपॉन एक्स, इन दोनों के ऊपर लिमिट इंडिविजुअली लगा तो ये क्या बन जाएगा 1, ये भी क्या बन जाएगा 1, 2 इंटू वन इंटू वन, हमारा आंसर क्या मिलता है जी 2 मिलता है। ये क्लियर है एवरीवन? आप अब देखो ये वाला क्वेश्चन, द रीजन वाई आई सेड कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं, 2 ही रहते हैं, कौन से, साइन एंड कॉस रहता है। तो जब भी अदर देन साइन एंड कॉस मिलता है हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन एंड कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। tan x मतलब क्या रहेगा मेरा, साइन अपॉन कॉस एक्स, वो वाले फॉर्मेट में कर दो। तो दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये रहेगा जी हमारा साइन क्यूब एक्स। ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हो, साइन एक्स कॉमन ले सकते हो, तो देखो साइन एक्स कॉमन लिया तो क्या मिलता है, साइन एक्स वन टेकन कॉमन हमें बचता है जी 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। कुछ कटता है क्या, इधर का एक साइन एक्स और ये क्यूब में से एक साइन एक्स कट जाएगा, तो देखो अब क्या बन जाता है, 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा बन जाएगा। एंड ये साइन क्यूब में से इधर 2 बचेगा, इधर का एक कट जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या बचाएगा जी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इन पार्ट्स को हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे अब यहाँ पर। अब कैसे सोचते हैं, साइन का पावर क्या है यहाँ पर 2 है, इसको काटने के लिए व्हेन x इज अप्रोचिंग 0 हमें x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, बट बैलेंस करने के लिए काउंटर साइड पे साइन या फिर tan कुछ है क्या, नहीं है, तो हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को अब क्या लिखा है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। रीजन x 0 को अप्रोच करेगा तो साइन स्क्वायर एक्स तो 0 बन जाएगा, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये अगेन 0/0 ही फॉर्मेट है। अब हमने क्या कर दिया जी इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, तो देखो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलता है, ऊपर मिलता है जी 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या मिलता है कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या रहते हैं जी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी रहेगा, तो आपका न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस एक्स वैसा का वैसा रहेगा, नीचे ये कॉस ऑफ एक्स पहला वाला पार्ट वैसा का वैसा रहेगा, ये इसका एक्सपेंशन क्या बन जाता है 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। कुछ कटता है क्या, कटा, जो हमारा 0/0 फॉर्मेट बना रहा है वो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्या बचा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सच दैट अब यहाँ पर हमारे लिमिट्स क्या है जी, लिमिट्स x इज अप्रोचिंग 0 एंड मैंने x इज अप्रोचिंग 0 cos x इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1, हमें आंसर क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा।
यू विल फाइंड आउट। मैं जैसे जैसे अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं, बट डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं मतलब हमें जो प्रीवियस नॉलेज ऑफ सच फंक्शंस है हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं। हम कुछ आउट ऑफ द कंटेस्ट लेकर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं ला रहे। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट्स x approaching 0 for tan of x plus 4 times of tan of 2x minus 3 times of tan of 3x divided by x square times of tan x. अब मजेदार बात, बैलेंस है कि नहीं वो चेकआउट करना पड़ता है। जैसे कि ऊपर कितने फंक्शंस है, 3 अलग अलग है, नीचे एक अलग अलग है। बैलेंस करने के लिए देखो ऊपर के 2 फंक्शंस के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर इजीली अवेलेबल हो गया है, ओके। बट आगे जाने से पहले ये देखो हमारे सेम एंगल्स नहीं है, इधर tan ऑफ x है, इधर tan ऑफ 2x है, इधर tan ऑफ 3x है। हम उसको सिंगल एंगल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हम tan ऑफ 2x को tan x के टर्म में जानते हैं, tan ऑफ 3x का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री से उनको बोरो कर लेंगे। देखो क्या हो जाता है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर tan x का तो tan x ही रहेगा। tan ऑफ 2x क्या रहता है जी, tan ऑफ 2x इज 2 टाइम्स ऑफ tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x रहेगा। tan ऑफ 3x क्या रहता है जी, 3 टाइम्स ऑफ tan x माइनस क्या रहता है, 3 टाइम्स ऑफ tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर इंटू tan x वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, बट सिंप्लीफाई करने से पहले ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? देखो इधर से tan x, ये पूरा प्रोडक्ट है यहाँ का, ऊपर से tan x, और यहाँ पर देखो 3 tan x माइनस tan क्यूब x, इसमें से भी एक tan x कॉमन ले लिया, और ऊपर से tan x कॉमन लेने के बाद नीचे वाले tan x के साथ इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहाँ से tan x अगर कॉमन लिया पहली जगह से तो क्या बचेगा 1, दूसरी जगह पर देखो 4 इंटू 2 8 टाइम्स ऑफ tan x था, उसमें से tan चला गया तो क्या बचा 8 बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही रहेगा माइनस। अब यहाँ पर 3 अंदर लेकर जाओ, ठीक है, -3 अंदर लेकर जाओ, देखो क्या बन जाता है -9 टाइम्स ऑफ tan x, उसमें से -9 बचेगा, tan x तो बाहर गया, -3 इंटू प्लस तो ये बन जाएगा प्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan क्यूब x में से एक tan x गया तो tan स्क्वायर x ही बचा, ठीक है। या फिर आप उसको -3 को बाहर रख के ब्रैकेट को ही आप ऐसा कर सकते हो कि 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन ये नीचे वाला 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारा डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू tan x, कुछ कटता है क्या, ये tan x और ये tan x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं वो जी, अब इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। जैसे कि 1 का डिनोमिनेटर इज 1, 8 का डिनोमिनेटर इज 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये वाला,
और यहाँ पर भी सेपरेट कर दो जी, ऊपर ये वाला और नीचे ये वाला पार्ट करेंगे। जो भी एक पार्ट रहेगा उसको बाकियों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो देखो क्या बन जाता है हमारा, लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 फॉर, पहली जगह पर आएगा जी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 टाइम्स ऑफ बाकियों के दोनों के डिनोमिनेटर से क्या क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर आपका देखो न्यूमरेटर वैसा का वैसा ही रहेगा, विच इज 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब इसको बाकियों के डिनोमिनेटर से मतलब 1 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये बन गया जी हमारा न्यूमरेटर। एंड अब डिनोमिनेटर में देखो क्या बन जाएगा, ऊपर के जो डिनोमिनेटर्स है वो भी अब नीचे आ जाएंगे। अब ये सबका कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा जी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू, और हमारा ऑलरेडी कौन था डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिख रहे हो साथ में, घूरने से सॉल्व नहीं होता, आपसे डरता नहीं है मैथ, ठीक है, ताड़ रहे हो बस। डिनोमिनेटर में सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो फिलहाल इसको टच मत करो, सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करो। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan का पावर 4x, यही बनेगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan का पावर 4x, ये बन गया जी हमारा पहला वाला प्रोडक्ट। प्लस अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाइड विद दिस, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 24 tan स्क्वायर एक्स। आगे चलते हैं, माइनस 3 इंटू दिस पार्ट, ओके 3 को बाद में लेके जाते, पहले इसको करते हैं। 3 इंटू 1 3, माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 1 आपका 3 रहेगा, 3 इंटू माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan रेज टू 4x, ठीक है। अब यहीं पर लिख देता हूँ, एक और स्टेप पे नहीं जाता, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या बन जाता है, ये पूरा ब्रैकेट माइनस 3 इंटू प्लस 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू प्लस दिस, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू माइनस tan स्क्वायर एक्स, आगे माइनस 3 माइनस, क्या कर रहा हूँ मैं भी, माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू tan रेज टू 4x माइनस 3 tan रेज टू 4x, ये बन जाएगा जी। हम ऊपर वाले की जगह अब नीचे वाला सिंप्लीफाइड फॉर्मेट यूज करेंगे, आपका डिनोमिनेटर इज वैसा का वैसा। ठीक है, कुछ पार्ट कट रहा है क्या, प्लस 3 tan रेज टू 4x माइनस 3 tan रेज टू 4x कैंसिल हो गया, ठीक है। आपका प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, और कुछ कटता है क्या, यहाँ पर माइनस 3 इंटू माइनस tan स्क्वायर एक्स, सॉरी
-4 tan square x, -4 -24 -28 tan square x, -28 + 12 -16 tan square x। तो ये सिंप्लीफाइड करने के बाद आपका न्यूमरेटर में देखो क्या बचता है, सिर्फ -16 tan square x अपॉन डिनोमिनेटर 1 - tan square x, 1 - 3 times of tan square x into x square। आखिरी स्टेप है अब, यहां पर सेपरेट करेंगे। कैसे? -16 स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऊपर लिमिट्स लगेगा क्या? नहीं। तो भाई -16 को ना बना के रखा अंदर। अब देखो tan square x अपॉन x स्क्वायर, पहला ग्रुप अपन ने ये क्रिएट किया, समझ में आया? tan square x अपॉन x स्क्वायर। ये अगले वाले पार्ट हमने वैसे लिख दिए 1 अपॉन 1 माइनस tan square x एंड 1 अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan square x। अब क्या होगा? लिमिट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा और इसके ऊपर होगा। tan square x tan x tan x, x स्क्वायर x एंड x, tan x अपॉन tan x इंटू tan x अपॉन tan x, इनके ऊपर लिमिट्स लगेगा तो आंसर क्या आएगा? 1। x इज अप्रोचिंग 0 तो tan square x इज 0, 1 माइनस 0 1, 1 अपॉन 1, ये भी वैल्यू क्या आ जाता है? 1। tan square x इज 0, 3 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 अपॉन 1 1, ये भी वैल्यू क्या बन जाता है? 1। तो -16 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -16। अब तक हमने सारे क्वेश्चंस कैसे देखे जहां पर x इज अप्रोचिंग 0। सारे क्वेश्चंस चेकआउट कर लो एक बार। एवरी क्वेश्चन में हमारा x इज अप्रोचिंग 0। हमने बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ जो हमने फॉर्मूले लिखे ना ट्रिग्नोमेट्री के, कितने लिखे हैं? 6 लिखे हैं, उसमें से थर्ड एंड फोर्थ ही अप्लाई किया है। ये क्लियर है? अब फिफ्थ एंड सिक्स्थ के ऊपर ध्यान दो। वहां पर हमारा एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, बट सच दैट एंगल दिया कैसा है? x माइनस अल्फा, सच दैट x इज अप्रोचिंग अल्फा, देन x माइनस अल्फा बिकम्स 0। उसके 2 क्वेश्चंस करते हैं, दिखाता हूं, एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे हैंडल करते हैं। साइन ऑफ x is approaching pi such that it is sin of x upon pi minus x। ये क्वेश्चन देखो, ये हमारा फिफ्थ वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है क्या? नहीं करता। हमें अगर ऊपर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स मिलता और नीचे पाई माइनस एक्स मिलता तभी ये क्या होता है जी? सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टिल ये देखो x का वैल्यू पाई डाल के देखो, साइन पाई इज 0, पाई माइनस एक्स इज ऑल्सो 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई। ये कौन सा वाला फॉर्मेट है? 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सोचो सोचो सोचो। लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं तो आइदर राइट हैंड लिमिट पकड़ के चलो या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट पकड़ के चलो। तो हम क्या करेंगे भाई? x इज अप्रोचिंग पाई ना, कौन से साइड से? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से अगर रहेगा तो हम x को क्या लिखेंगे? पाई माइनस एच लिखेंगे। और राइट साइड से रहेगा तो हम x को क्या लिखेंगे? पाई प्लस एच लिखेंगे। ठीक है,
मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो भी आप एच डेल्टा जो भी पकड़ोगे वो कैसा रहेगा, प्लस साइन के साथ रहेगा। ये साइन के जो हमारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं प्लस माइनस के, वो कन्फ्यूजन कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल तरीका क्या लिखेंगे जी, लेट लिमिट्स हम कैसे करेंगे, एक्स इज अप्रोचिंग पाई फ्रॉम पॉजिटिव साइड। इसका मतलब क्या रहता है, पॉजिटिव साइड एज वेल एज निगेटिव साइड, दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, x इज अप्रोचिंग पाई फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर साइन ऑफ x अपॉन पाई माइनस एक्स। अगर पाई को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो भाई x को हम क्या लिखेंगे जी, पाई प्लस डेल्टा, पाई प्लस डेल्टा। एंड एज x इज अप्रोचिंग पाई, डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। हम क्या करते हैं, ये जो है ना, इधर जिधर जिधर x है उधर हम पाई प्लस डेल्टा लिख देंगे, और ये जो लिमिट्स x इज अप्रोचिंग पाई उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। अब देखो फॉर्मेट क्या बनता है, लिमिट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ पाई प्लस डेल्टा। नीचे देखो क्या मिलेगा, पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, पाई रहेगा वैसा का वैसा, एक्स बन जाता है जी एक्स इज पाई प्लस डेल्टा। सिंप्लीफाई करो इसको, देखो क्या मिलता है, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता है तो ये बन जाता है जी माइनस साइन ऑफ डेल्टा, साइन ऑफ पाई प्लस डेल्टा माइनस ऑफ साइन डेल्टा। नीचे देखो ब्रैकेट अगर ओपन किया तो क्या हो जाता है, ये माइनस पाई माइनस डेल्टा हो जाएगा, प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस डेल्टा, माइनस माइनस कैंसिल। नाउ ये थर्ड फॉर्मूले से मैच कर रहा है, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर साइन डेल्टा अपॉन डेल्टा, ये क्या बन जाएगा जी हमारा, इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक यही है, 0 को कर रहे हैं तो भाई थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला साइन एंड टैन के लिए दिल खोल के आप अप्लाई कर सकते हो, बट व्हाट इफ इस टाइप का कुछ रहेगा और हमें फॉर्मेट वैसा नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, दोनों में से किसी भी एक साइड से अप्रोच कर रहे हैं ऐसा पकड़ के चलता है। हम लिमिट्स क्या लगाना चाहते हैं, हमेशा अप्रोचिंग 0 ही लगाना चाहते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये वाला देखो, एक और एग्जांपल, लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाय 2 फॉर cos ऑफ x अपॉन पाई माइनस 2x। x is not approaching 0, x is approaching a non-zero value, but cos of pi by 2 0, pi minus 2 times of pi by 2 ये भी 0, 0 by 0 फॉर्मेट, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है, तो मतलब क्या हुआ, इसमें हमें कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो हम क्या ज्यूम करके चल रहे भाई, x is approaching pi by 2 from पॉजिटिव साइड, तो हम अब x को क्या लिखेंगे भाई, x को हम लिखेंगे pi by 2 प्लस डेल्टा लिखेंगे, एंड इसकी वजह से क्या होगा, एज x इज अप्रोचिंग पाई बाय 2 डेल्टा इज अप्रोचिंग 0 बन जाता है। तो देखो हमारा यही लिमिट्स क्या बनेगा, लिमिट्स डेल्टा इज अप्रोचिंग 0 फॉर कॉस ऑफ x को हमने क्या लिखा जी, पाई बाय 2 प्लस डेल्टा, नीचे पाई वैसा ही 2, x को हमने वापस से क्या लिखा जी, पाई बाय 2 प्लस डेल्टा। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर हमारा जो दिमाग है ना कहीं और जगह पर चला जाता है, हम यहाँ पर क्या करने लगते हैं, cos ऑफ a प्लस बी लगाने लगते हैं। मत करो, cos ऑफ 90 प्लस थीटा लगा, ये समझ में आ रहा है, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या रहता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। देखो ना, cos पाई बाय 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये क्या रहेगा जी हमारा, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0, ये बन जाता है जी माइनस साइन ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करो,
ये पाई माइनस 2 इंटू दिस माइनस पाई एंड 2 इंटू दैट, तो माइनस 2 डेल्टा, ठीक है। प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल, तो नीचे क्या मिला जी, माइनस 2 डेल्टा मिला। माइनस माइनस कैंसिल, ये जो 2 जो एक्स्ट्रा है उसको सामने लेकर आएगा, लाइक 1/2 लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर साइन डेल्टा अपॉन डेल्टा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या मिला जी, 1/2, 1/2। ये क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके और कुछ पर्टिकुलर केसेस देखते हैं, एंड उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कंप्लीट हो जाता है, हम जाएंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के ऊपर, ठीक है।